वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की 99% संभावना है। और पैट का एग्ज़ाम और 28 और 29 तारीख का है, तो उसमें ज़रूर हमारे क्वेश्चन में से ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने समसामयिक क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर ये, भारत का पहला सन मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ। महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालीफायर के उद्घाटन में भारत ने थाईलैंड को 7-2 से हराया। भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 गांधीनगर में गुजरात में आयोजित किया गया। G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी। डीजी यात्री सुविधा अपने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, जो गुवाहाटी असम में। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को रॉकेट LVM-3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। 14वां भारत में हुआ। ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 पहला इंदौर को मिला, दूसरा सूरत को और तीसरे नंबर पर आगरा रहा। MP राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे पर राजस्थान है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार नई दिल्ली में लॉन्च हुई। आप हमारे इन्हीं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे 3 महीने की करंट अफेयर्स है, इसमें से हमारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूपी सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क के पहले चरण का केरल के तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। ONGC विदेश लिमिटेड हाल ही में 14वीं नवरत्न कंपनी बनी। ONGC हमारी 14वीं नवरत्न कंपनी बनी। झारखंड ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दी है। युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये वाराणसी में किया गया। पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यही इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। यानी 15 अगस्त की हमारी क्या थीम थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ये हमारी थीम थी। आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए और आपको इनकी PDF का लिंक हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क हैदराबाद में लॉन्च किया गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव महाराष्ट्र में विकसित किया गया। केरला ने जल बजट तैयार करने वाला केरल पहला राज्य बन गया जिसने जल बजट पेश किया। चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर से उठा और गुजरात से टकराया। कलवरी श्रेणी में छठी और आखिरी पनडुब्बी वागशीर है।
फिनलैंड ने दुनिया की पहली, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, दुनिया की पहली रेत बैटरी की स्थापना की है। पहली रेत बैटरी किसने बनाई? फिनलैंड ने। भारत का पहला कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अमेरिका 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट दुबई हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया, जिसका नाम सारा है। सुल्तान अल नयादी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गई है। रायना बर्नाल अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई। शिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 से 22 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात कर रहा है वो भारत कर रहा है। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। हरियाणा 100% के साथ भारत का पहला विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क राज्य बन गया है। भारत की पहली जल मेट्रो को कोच्चि में हरी झंडी दिखाई गई। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है। नियो मेट्रो कहाँ बन रही है? हमारी देहरादून में। और ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। बड़े ध्यान से देखिए आप इनको। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना है। दुनिया में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के लिए पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन शुरू किया है। वित्त वर्ष 2023 में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात हुआ। पहले नंबर पर तमिलनाडु है हमारा, दूसरे पर यूपी और तीसरे पर महाराष्ट्र है। वैश्विक शांति सूचकांक आईईपी ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया जाता है। ये इसमें पहले नंबर पर आइसलैंड जो शांति के मामले में, भारत का इसमें 126वां नंबर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का यूक्लिड मिशन अंधेरे ब्रह्मांड की संरचना और विकास का पता लगाने के लिए डिजाइन किया। लखनऊ में वानर वन बनाए जाएंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन में सहायता करने के लिए ESA-RAS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। भारत द्वारा वर्चुअली आयोजित 23वें SCO शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है। SAFF 2023 फुटबॉल चैंपियनशिप बेंगलुरु में आयोजित हुई। भारत ने कुवैत को हराया। इसमें सेल्वेक्स भारत अमेरिका द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। सेल्वेक्स भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। दीपिका देसवाल संयुक्त राष्ट्र में 3 बार भाषण देने वाली पहली भारतीय लड़की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने वकील वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया। वकील वृंदा ग्रोवर को बहुत ध्यान से देखिए आप इनको। IGI एयरपोर्ट दिल्ली भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सिस्टम लॉन्च किया। विश्व निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी। भारत ने FDI प्रवाह 10% बढ़ाकर $49.3 बिलियन हो गया है। भारत प्रत्यक्ष निवेश का सबसे अधिक प्राप्त करता है। जुलाई 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। थीम है इसमें लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना।
लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 जीता। मौजूदा ऑल इंडियन चैंपियंस ली सीफेक को हराया। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक सभी देशों के क्या है, ये सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग करता है ये। इसमें पहला है अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा रूस और चौथा भारत। रिक्की वेलरी मिसेज नीदरलैंड का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर। यूएसई एशिया मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक बना, पहला अरब देश बना। ओबरा डी सोनभद्र में यूपी की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना होगी। भारतीय ट्रिपल जैम्पर सेल्वा प्रभु थ्रूमन एशियाई एथलेटिक्स है। एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष तैरने नामित होने वाले पहले भारतीय बने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया। 2005 और 2019-21 के बीच लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बच गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एल एन में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चीन ने ओपन सोर्सेस लिनक्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन क्लीन विकसित किया है। अवैध ड्रग्स शिपमेंट में को रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने ऑपरेशन बॉर्डर स्वाट चलाया है। ये ऑपरेशन भी आपको याद रखने हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 पेरिस में आयोजित की गई, जहां भारत को 10 पदक मिले, जिसमें 3 स्वर्ण है, 4 रजत है और 3 कांस्य है। ओडिशा टीवी ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया। पीएम मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए। चंद्रयान 3 की प्रक्षेपण तिथि क्या थी? 14 जुलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सैन्य सम्मान और ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। दक्षिण पश्चिम नॉर्वे के रोगालैंड में खोजे गए भंडार कम से कम 70 बिलियन टन के बराबर है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 जारी की। मुख्य अंश भारत में बहुआयामी गरीबी की संख्या में 2015-16 में 24.85% से गिरावट दर्ज की गई, जो 2019-20 में 14.96 हो गई है। नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें तमिलनाडु प्रथम, द्वितीय महाराष्ट्र और तृतीय कर्नाटक है। पहले पर तमिलनाडु, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक है जो निर्यात में, और स्थलब्रूद देशों में ये तीसरा है स्थान, इसमें उत्तर प्रदेश का है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 स्थल थाईलैंड में 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य सहित 27 पदक जीते हैं भारत ने। विलियम्स टूर्नामेंट 2023 में कार्लोस अल्कराज विजेता बने, नोवाक जोकोविच को हराकर। विलियम्स टूर्नामेंट महिला वर्ग में मार्केट वोद्रेसोवा जो चेक गणराज्य से है, फाइनल में ओनेस जाब्योर को हराया। खड़क नदी बेसिन परियोजना कहाँ पे है जो चर्चा में रही है हाल ही में? ओडिशा में। पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 पेरिस में आयोजित भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित 10 पदक जीते। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को
भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता। भारत ने वियतनाम को आईएनएस करपान सौंपी। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने मकाऊ, चीन में आयोजित जूनियर एशियाई जूडो चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता। केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र स्थापित करेगा। दक्षिण कोरिया 2023 में आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित टोटल 17 पदक भारत को प्राप्त हुए। मुंबई के बायाकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला देश का पहला शहर बना, 41वां सदस्य बना है। भगवान बसवेश्वर का अनुपम मंडपम भारत मंडपम नाम के पीछे की प्रेरणा है। यूनाइटेड किंगडम के जिम स्केयू जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है। जिम स्केया। उल्लास समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की समझना ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में बिचरपुर गांव का जिक्र मिनी ब्राजील के तौर पर किया। इस चर्चा में रहा बिचरपुर गांव, ये मिनी ब्राजील है भारत का। मैंगलोर रिफाइनरी वर्ष 2022-23 के लिए भारत में एकल स्थान पर सबसे बड़ी पीएसयू रिफाइनरी है। जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया। ये यूपी के एटा से संबंधित है। जलेसर धातु शिल्प दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट की अपतटीय पवन टरबाइन मेगियान स्मार्ट एनर्जी चीन द्वारा विकसित की गई। जीएसटी जी रोहिणी आयोग ओबीसी समुदाय को उपवर्गित करने से संबंधित है। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 चेन्नई में आयोजित हुआ। फाइनल में भारत ने मलेशिया को हराकर चौथा खिताब जीता। ऑयल इंडियन 13वां महारत्न कंपनी बनी। ओएनजीसी 14वीं बनी थी। ओएनजीसी 14वें नंबर की और ये 13वें नंबर की। भारत में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की महिला टीम श्रेणी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में आयोजित होगा। नोट लिख करके लिखिए इसमें। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स समूह में शामिल हुए। अब ब्रिक्स कुल सदस्य अब 11 हुए। ये यहाँ पे भारत ने हिमालयी गिद्ध के सफल बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी में दर्ज किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट चीनी वेंग होंगयांग ने फाइनल में भारतीय एचएस प्रणय को हराया। विजेता कौन बने इसमें? वेंग होंगयांग बने और उपविजेता भारत के एचएस प्रणय। अदिति स्वामी जर्मनी के बेरिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में विश्व खिताब या स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ओजस प्रवीण देवताले विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मणिपुर में जातीय अशांति से प्रभावित पीड़ितों के पुनर्वास को देखरेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति न्याय की अध्यक्षता किसने की? न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने। भारत में चेंगडू चीन में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में 11 स्वर्ण पदक सहित कुल 26 पदक जीते भारत ने।
माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत की रक्षा प्रणाली के लिए स्वदेशी विंडोज प्रतिष्ठान होगा। सीबीआई एकेडमी जो गाजियाबाद में है, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बनी। भारतीय नौसेना के दो जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकुंद ने संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के द्वारा के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में भाग लिया। कौन से जहाज? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस त्रिकंद ने जायद तलवार में हिस्सा लिया। ये किस किस के बीच एक्सरसाइज है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के। यूपी में 2022-23 में प्रधानमंत्री धन योजना के तहत लाभार्थियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज तेलंगाना में लॉन्च किया गया। हाल ही में आईएनएस विंध्यगिरि को प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में विकसित किया गया। भारत को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित 4 हेरोन मार्क II ड्रोन मिले। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में विकसित किया जा रहा है। पीएम ई बस सेवा के तहत 3 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहर में कुल 10,000 बसें चलाई जा रही है। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल का निर्माण एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कानपुर में विकसित है। भारत का पहला मानव रहित एरियल सिस्टम कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। परमिंदर चोपड़ा भारत के सबसे बड़े गैर बैंकिंग वित्तीय निगम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गई है। लखपति दीदी योजना लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदियों का है। लगभग 1500 महिलाएं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लक्ष्य 2 में भारतीय वायुसेना 2024 में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता प्राप्त आर्थिक ऑपरेटरों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बेंगलुरु में स्थापित। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल गांधीनगर में शुरू की गई, जिसका प्रबंधन WHO द्वारा किया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र जामनगर में स्थापित किया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुई। भारत को एक गोल्ड मेडल 18वीं रैंक नीरज चोपड़ा ने जीता है। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। रूस का चंद्र मिशन लूना 25 विफलता में समाप्त हो गया। अंतिम पंघाल ने जॉर्डन में आयोजित विश्व U20 कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हाल ही में जन धन खाता 50 करोड़ों का आंकड़ा पार कर गया है। पीएम उषा योजना उच्च शिक्षा से संबंधित है। 2023 फीफा महिला विश्व कप विजेता कौन है? स्पेन ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल की। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लिकेरू मिग-ला फुक्चे का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है, 19,400 फीट पर। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में बनाया जाएगा। अनाहत सिंह ने चीन में आयोजित अंडर 17 जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
आईएनएस वागी ने ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए 7,000 तैनाती को कवर करते सबसे लंबी स्कर्म पनडुब्बी तैनाती का रिकॉर्ड बनाया। आर प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद फिडे चेस कप 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 15 लाख फूलों के साथ एशिया का सबसे बड़ा पार्क बन गया। यह श्रीनगर में है। भारत की पहली फोरेंसिक लैब जिसकी ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया है, कहाँ पे है? दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 CMER-I दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया। भारत का नवीनतम 54वां बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के धौलाकुर करौली में है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन गए हैं। I2U2 भारत इजराइल USA ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। कैरिबियन बॉक्स जेलीफिशी ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्ती नहीं होता। ज्ञानी कुंभ की थीम पर लखनऊ के 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया। 2023 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम और भारत 87वें स्थान पर है। भारत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक, जिन्हें ओडिशा में स्थानीय समुदाय प्यार से बिहाना दीदी या सीड लेडी के नाम से जानते हैं, 2023 में नॉर्मन ई बोरलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वाति नायक। इंडियन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इंदौर में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे भारत ने 3000 वनडे छक्कों को पार कर अहम उपलब्धि हासिल की। वहीदा रहमान 2021 के 53वें दादा फाल्के लाइफटाइम अचीव अवार्ड की विजेता है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले व्यक्ति बने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 44वें स्थान पर है और पहले पर स्विट्जरलैंड। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। UNFPA रिपोर्ट 2050 के तहत तक भारत में 20% वृद्ध आबादी हो जाएगी। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। कर्नाटक के होयसल मंदिर को भारत के 42वें धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। एशिया कप क्रिकेट 2023 का 16वां संस्करण भारत ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ जीता। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर शुरू हुई। डॉक्टर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है। वाराणसी में पहली बार आयोजित हुआ दिव्यांगजन महाकुंभ आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी आकांक्षा। नई संसद में पहला सत्र 19 सितंबर 2023 को हुआ। पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम से जाना जाता है। यूपी सरकार ने प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए राज्य विधि आयोग को सुझाव देगी। गुजरात के भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंभात की खाड़ी से एकत्रित किए गए तलछट के नमूने में से वेनेडियम की खोज की गई। विज्ञान में नए पुरस्कारों जैसे पद्म पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 की श्रेणी बिना किसी नगद राशि के दिए। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में क्रिटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया।
इसमें कृटेश्वरी मंदिर है जो इसमें 51 शक्तिपीठों में से एक है। यूपी सरकार के सचिवालय कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारी डेस्क प्रणाली शुरू की गई। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्म की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2023 का आयोजन यूएसए और वेस्टइंडीज में किया जाएगा। सिम्बेक्स अभ्यास का 30वां संस्करण सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किस अन्य देश के साथ किया जाने वाला सबसे लंबा निरंतर नौसैनिक अभ्यास है। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम युवाओं को सशक्त बनाओ और भविष्य बनाना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक 128 संवैधानिक संशोधन विधेयक को 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण निश्चित किया गया। हैदराबाद की फर्म ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत के पहले एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया, जिसका नाम इंद्रजाल है। लद्दाख के नयाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा। SAFF U16 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच एक नौसेना अभ्यास है। यही हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। 3 मंथ की हमारी इसमें करंट अफेयर्स मिल गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।